धनखड़ जी ही जाट समुदाय से हैं। बाकी आपका विनेश फोगाट वो जाट समाज से नहीं है। अच्छा। बजरंग पुनिया वो जाट समाज से नहीं है। और आपका साक्षी मलिक वो आपका जाट समाज से नहीं है। जाट समाज से सिर्फ और जाट समाज के जो ठेकेदार हैं वो धनखड़ जी हैं। विनेश फोगाट ने भैया प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने अपना खेल रत्न और जो भी उनके पास अवार्ड थे वो सब वापस करने की बात करी है, अर्जुन अवार्ड भी वापस करने की बात करी है। पंडित मोहित गौड़ है हमारे साथ, बातचीत करते रहते हैं और आप लोग काफी प्यार भी करते हैं इनसे समझना चाहेंगे कि भैया आखिर ये सब चल क्या रहा है। और जो विजेंद्र बॉक्सर है उन्होंने भी उपराष्ट्रपति जो धनखड़ जी हैं उनसे पूछा है कि भाई अब जाट बेटियों का अपमान हो रहा है तो आप इतने मौन क्यों हैं। स्वागत है सर। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम जी। सबसे बड़ा सवाल यही, अब जाट बेटियों का अपमान नहीं हो रहा और भाजपा वाले तो ये तक कह रहे हैं कि भैया एक ब्राह्मणी जो बनर्जी थे उन्होंने इस तरीके से बयानबाजी करी, माफी मांगनी पड़ेगी, क्या कहेंगे? देखिए ये जो सब खेल जो रचा जा रहा है 24 को देख के रचा जा रहा है कि जाट समुदाय को कैसे लुभाना है, क्योंकि सिर्फ धनखड़ जी ही जाट समुदाय से हैं। बाकी आपका विनेश फोगाट वो जाट समाज से नहीं है। बजरंग पुनिया वो जाट समाज से नहीं है। और आपका साक्षी मलिक वो आपका जाट समाज से नहीं है। जाट समाज से सिर्फ और जाट समाज के जो ठेकेदार हैं वो धनखड़ जी हैं। जब किसान के ऊपर लाठी चार्ज करे जा रहे थे, वाटर कैनन छोड़े जा रहे थे, उनको मारा जा रहा था, ठीक है, जब किसानों के ऊपर खुद उनके गृह मंत्री उनके केंद्रीय मंत्री ने, अजय टैनी जी के पुत्र ने, सुपुत्र ने गाड़ी चढ़ा दी थार किसानों के ऊपर जो मारे गए, है ना, जब जाटों का अपमान नहीं हुआ, क्योंकि जाटों के जो ठेकेदार हैं सत्ता के पक्ष में बैठे हुए जो अपने नाम के पीछे चौधरी लिखते हैं, जो धनखड़ लिखते हैं, सिर्फ वही जाट समाज के मुखिया हैं, बाकी सब किसी का कोई जाट नहीं है। जो 13 महीने जो आंदोलन में बैठे किसान वो उस टाइम पे आतंकवादी थे, वो जाट नहीं थे। अच्छा। ठीक है, जो आपका जिनके ऊपर आपने लाठी बरसाई, जिनके ऊपर गाड़ियां चलाई, वो जाट नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ खाली कौन थे? वो कौन थे? आतंकवादी थे। क्योंकि जाट का मतलब क्या हो गया है कि सत्ता में पक्ष में बैठे हुए लोग जो है वो जाट समुदाय के मुखिया हैं, बाकी कोई जाट नहीं है यहाँ पे। जी। साक्षी मलिक यहाँ पर बोल रही हैं कि भैया मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगी, मैं संन्यास ले रही हूँ। वहां पर यहाँ पे विनेश फोगाट ने तो बड़ा गेम कर दिया, मतलब चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, पूरी आप बीती बताई, उसके बाद कहा कि मुझे ना अर्जुन अवार्ड चाहिए ना मुझे अपना खेल रत्न चाहिए, आप रख लीजिए। देखिए इस देश के अंदर जब तानाशाह आग बंद करके बैठा है, कान बंद करके बैठा है और मुंह सिर्फ जब खुलता है जब मन की बात होती है ना। अगर प्रधानमंत्री जी से अगर आप सवाल करना चाहोगे तो आप संसद से जो हमने चुन के जो लोग भेजे हैं ना, जो हमने चुन के जो आपका जनता के नुमाइंदे जो जिनको भेजा है, आप उनको निलंबित कर देते हो, क्योंकि आप प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते, आप गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते, आप खेल मंत्री से सवाल नहीं कर सकते। और हाँ, दबदबा कायम था, है ना, दबदबा कायम था। और हाँ, उस टाइम पे सब ठाकुर है, राजपूत है। अरे भाई आप ये सोचो कि आपने महिला का शोषण किया, आपने महिला पहलवान का शोषण किया जिन्होंने विश्व पटल पे देश का नाम, देश की सरजमी का नाम रोशन किया। आपने उन लोगों का शोषण किया है। वो रो रही थी, उनके ऊपर लाठियां चार्ज हुई, जब वो जाट बेटियां नहीं थी क्या वो बेटियां नहीं थी इस हिंदुस्तान की? जाट छोड़िए, मैं कह रहा हूं क्या वो हिंदुस्तान की बेटियां नहीं थी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाली सरकार आज इतनी बड़ी रेसलर जिन्होंने आपका खेल रत्न जीता, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता, है ना, जिन्होंने देश का तिरंगा सबसे ऊपर लहराया, आज वो रो रही हैं, है ना, अपने रत्न वापस कर रही हैं, अपने अवार्ड्स वापस कर रही हैं। वो क्यों? क्योंकि सरकार तानाशाह रूपी है। यही प्रधानमंत्री जब ये आपका विजेता होके आए थे, मेरी बेटी हो तुम, मुझसे आके मिलना, आज ये बेटियां जिनका शोषण हो चुका है, जिनका शोषण किया गया है ना, आज वो रो रही हैं, अपने खेल रत्न वापस कर रही हैं, है ना। वहीं पे कुछ चुनिंदा जो आपका ऑनलाइन एक सेगमेंट चलाते हैं, है ना, जो ऑनलाइन अफवाहें फैलाते हैं, वो जाट बेटियों को जाट बेटियां ही नहीं मानते। लेकिन ये भी तो सवाल उठता है कि भैया मिमिक्री क्यों करी? यहाँ पर गलत है ना, मतलब उपराष्ट्रपति हैं उनकी, आप मिमिक्री कर रहे हो तो मिमिक्री करना तो गलत है। देखिए मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, सोनिया गांधी जी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनकी सरकार भी थी उस टाइम पे, है ना, केंद्र के अंदर, आप उनको जर्सी गाय बोल रहे हो, है ना, आप उनको क्या बोलते हैं, उनको इटली वाली बार वाली डांसर बोलते हो, तो एक पद की गरिमा तो थी ना उनकी भी। तो आप ये सोचिए, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, है ना। अगर मिमिक्री हो गई तो क्या हो गया? प्रधानमंत्री जब बैठ के सदन के अंदर जब राहुल गांधी की जब मिमिक्री करते हैं तो क्या हुआ? क्या प्रधानमंत्री इतना बड़ी गरिमा, इस हिंदुस्तान 140 करोड़ की जनता का प्रधानमंत्री देश के अंदर देश की संसद के अंदर कॉमेडी शो चला रहा है, जब मिमिक्री नहीं थी, जब कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जब क्यों उनको बोला नहीं गया? और हाँ, इस देश का प्रधानमंत्री, शर्म करिए, इस देश का प्रधानमंत्री आज भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की मिमिक्री करता है, उनको अपशब्द बोलता है, उनको गाली गलौज करता है, उनको हमेशा कोसता है, इस देश का गृह मंत्री कोसता है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि तानाशाह के हाथ में इस देश की सारी बागडोर है, और तानाशाह चाहता है जो उसके खिलाफ बोलेगा, जो उसके खिलाफ कुछ भी बात करेगा, है ना, और जो उनके नुमाइंदों के खिलाफ कुछ बोलेगा, वो उसको खींचना चाहता है। जी। सवाल ये भी उठता है कि भी अभी नरेश टिकैत हैं, बड़े नेता है, राकेश टिकैत के जो भाई जी हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि धनखड़ जी हैं हमारी कौम के हैं, ये बोलते हुए मुझे शर्म आती है। विवाद हो गया इस पर? देखिए आप एक चीज सोचिए, आप सतपाल मलिक
कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, राज्यपाल रह चुके हैं, है ना, कई जगहों के राज्यपाल रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उम्रदराज नेता हैं, कोई 17-18 साल के घूमते हुए लौंडे नहीं है। आप उनके ऊपर गलत टिप्पणियां कर सकते हो, है ना, आप उनके ऊपर गलत टिप्पणियां कर सकते हो। क्या जाट समाज का अपमान हुआ? नहीं हुआ। और हाँ, वहीं पे राकेश टिकैत को जो आपका किसानों का नेता है ना, जो सत्ता किसी की भी रही हो, चाहे वो बीजेपी की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, उसने हमेशा किसानों की बात उठाई है। अपनी कौम की बात उठाने वाला व्यक्ति, उसको एक छोटे भैया सा विधायक, वो कहता है कि डंडे मार के भगा दूंगा, जब अपमान नहीं होता आप लोगों का। आप बताइए, देखिए, सोची समझी एक चाल और साजिश रची जा रही है, क्योंकि ओबीसी से फर्क पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। अब ये चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके एक जाट नेता उठा के रख दिया जाए और उसका अपमान कर दिया जाए, और ओबीसी में से कुछ जो आपका जाट समुदाय के जो लोग हैं उनको कैसे ना कैसे करके तोड़ा जाए। देखिए, इनकी साजिश है ये। आप सोचिए, ब्राह्मणों ने इनकी बेइज्जती कर दी। अरे भैया, भाजपा वाले यही कह रहे हैं। देखिए, कौन सी माफी मांगो, राहुल गांधी, आप कौन सी दुनिया में हैं? आप कौन सी दुनिया में हैं? आप कौन सी दुनिया में? आप ये सोचिए, अरे इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, है ना, जो आपका आर्टिस्ट लोग हैं, है ना, आपका इंदिरा गांधी की आपका मिमिक्री करते हैं, कितने अन्य नेताओं की मिमिक्री, और यहाँ पे ट्रोल हो रहे हैं, उनकी बहुत मिमिक्री दिखाई दे रही है। अरे ये तो देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इनके पास देश को चलाने का कोई विजन नहीं है, इनके पास देश के लिए देश को आगे बढ़ाने का कोई विजन नहीं है। इनके पास बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो है, पर वहीं पे मणिपुर में जाके देख लीजिए, बेटियां सरेआम बिना कपड़ों की घुमाई गई, है ना। वहीं पे दिल्ली के अंदर, उसी दौरान दिल्ली के अंदर तपती दोपहरी में गर्मी में बेटियां रोती रही, बिलखती रही, उनके ऊपर लाठियां बरसाते रहे, आप उनको खींचते रहे, उनके बाल पकड़ के आपने उनको खींचा। क्या महिलाओं का शोषण नहीं हुआ? क्या ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है? क्या आप बताने की कोशिश करिए। सरकार अपने सवाल से, सरकार अपने आप से भागने का काम कर रही है। लास्ट सवाल यही है, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े यहाँ दिखाई दें, चाहे वो गूंगा पहलवान हो, चाहे यहाँ पर बॉक्सर की बात करें, या फिर जितने भी बड़े बड़े हैं, सब एक पक्ष में आ गए हैं। अब भी सरकार एक तरीके से कह रही है कि भैया नहीं, अभी जो संगठन है उसको बोला गया कि अभी रोक पे है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सस्पेंड हो गया सारा मामला, दोबारा चुनाव होगा, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। और उसके बाद उनका दे देना प्रधानमंत्री को चिट्ठी, जनता साथ आएगी क्या आएगी? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए, हर चीज जनता जनार्दन के ऊपर बात होती है ना। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते तो आप राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर आप आंकड़े दिखा सकते हैं कि कांग्रेस हार गई वहां पे, बीजेपी जीत गई वहां पे। पर आप अगर वोटिंग परसेंट के ऊपर बात करेंगे, है ना, जनता समझदार थी, जनता ने वोट किया, जनता ने वोट किया ही है विपक्ष को, है ना, और जनता ने जब वोट किया है विपक्ष को, तो जनता बात समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह इस देश का चीरहरण और शोषण कर